गांव में रहने वाली एक गरीब महिला गौरी मेहनत मजदूरी कर अपने दो बेटियों सुमन और राधा का पालन पोषण कर रही थी। उनके पास कोई खास संपत्ति नहीं थी और परिवार दिन रात गरीबी से जूझ रहा था। गौरी ने अपनी बेटियों को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वे गरीब हैं। उसने हमेशा उन्हें अच्छे संस्कार, शिक्षा और मेहनत का महत्व सिखाया। गौरी को यकीन था कि शिक्षा ही उनके बच्चों का भविष्य बदल सकती है। सुमन और राधा दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार थी। गांव के स्कूल में उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और अच्छे नंबरों से पास हुई। उनके अध्यापक भी उनकी लगन देखकर हैरान होते थे। गांव के लोग कहते थे, गौरी की बेटियां एक दिन जरूर बड़ा नाम कमाएंगी। पर गौरी के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी बेटियों को बड़े शहर में पढ़ा सके। एक दिन गांव में एक सरकारी योजना के तहत स्कॉलरशिप का मौका आया। यह स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन पढ़ाई में होशियार हैं। सुमन और राधा दोनों ने परीक्षा दी और दोनों ही स्कॉलरशिप के लिए चुन ली गई। अब उनके पास बड़े शहर जाकर पढ़ने का मौका था। गौरी ने अपने सारे संकोच त्याग कर अपनी बेटियों को बड़े शहर भेजने का फैसला किया। शहर में जाकर सुमन और राधा ने अपने सपनों को साकार करने के लिए जमकर मेहनत की। सुमन ने इंजीनियरिंग और राधा ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया। सुमन को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, जबकि राधा एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन गई। कुछ ही वर्षों में सुमन और राधा ने इतना कमा लिया कि वे करोड़पति बन गई। उन्होंने अपनी माँ को गांव से शहर बुला लिया और उसे एक शानदार घर दिलवाया। अब गौरी का सपना साकार हो गया था। उसकी बेटियां न सिर्फ उसकी गरीबी को दूर कर चुकी थी, बल्कि समाज में भी सम्मान और पहचान बना चुकी थी। गौरी की मेहनत, उसके संघर्ष और उसकी बेटियों की लगन ने एक गरीब परिवार की किस्मत बदल दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकता है। सुमन और राधा की सफलता के बाद उनका परिवार अब एक बेहतर जीवन जी रहा था। उनकी माँ गौरी को अब किसी चीज की चिंता नहीं थी, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिनों को भुलाया नहीं। गांव के लोग अब गौरी का आदर करते थे और उसकी बेटियों की सफलता की कहानियां सुनकर गर्व महसूस करते थे। लेकिन सुमन और राधा ने अपनी सफलता को कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उन्होंने अपनी माँ से सीखा था कि असली खुशी और संतोष सिर्फ पैसे में नहीं होता, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। दोनों बहनों ने फैसला किया कि वे अपने गांव और उन बच्चों के लिए कुछ खास करें जो गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने अपनी कमाई से गांव में एक स्कूल की स्थापना की, जहां आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। सुमन और राधा ने यह सुनिश्चित किया कि इस स्कूल में आधुनिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावहारिक ज्ञान दिया जाए, ताकि गांव के बच्चों को भी अच्छे अवसर मिल सकें। उन्होंने कई अनुभवी शिक्षकों को गांव में बुलवाया और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। गांव के लोग सुमन और राधा के इस काम को देखकर बहुत खुश थे। अब उनकी बेटियों को सिर्फ उनकी अपनी नहीं, बल्कि पूरे गांव की बेटियां कहा जाने लगा। धीरे धीरे गांव के और भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ने लगे और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाने लगे। सुमन और राधा की सोच सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रही। उन्होंने गांव में एक अस्पताल भी बनवाया, जहां गरीब और जरूरतमंद लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता था। राधा, जो अब एक सफल डॉक्टर थी, खुद वहां समय समय पर आकर मरीजों की देखभाल करती थी। गौरी को अपनी बेटियों पर गर्व था। उसकी बेटियां अब न केवल करोड़पति थी, बल्कि समाज के लिए आदर्श भी बन चुकी थी। गांव के लोग अब न सिर्फ सुमन और राधा की तारीफ करते,
बल्कि उन्हें प्रेरणा मानकर अपने बच्चों को भी पढ़ाई के प्रति जागरूक करने लगे। समय बीतता गया और सुमन और राधा की मेहनत से गांव का पूरा माहौल बदलने लगा। वहां के लोग अब बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने लगे थे। गांव का विकास भी तेजी से हो रहा था और इसका श्रेय सुमन और राधा की सोच और उनकी कड़ी मेहनत को जाता था। इस तरह एक गरीब माँ की करोड़पति बेटियों ने न केवल अपनी किस्मत बदली बल्कि पूरे गांव की तकदीर संवार दी। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर इंसान सच्ची लगन और निस्वार्थ भाव से मेहनत करे तो वह न सिर्फ खुद सफल होता है बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकता है।